welcome and welcome back to my channel. So this is Kanchan, second year MBBS student at Dr. RKGMC हमीरपुर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे ज़िंदगी में, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। 2025 शुरू हुआ है, जनवरी शुरू हुआ है, नई शुरुआत करें, रीस्टार्ट लें फिर से और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें एंड वट एवर जो भी है। तो बहुत टाइम के बाद ही मैं एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं लग रहा था। एग्ज़ाम, पोस्टिंग, ये वो बहुत हौच पौच चल रहा था ज़िंदगी में। तो अभी मैं एक छोटू सा व्लॉग शूट करने जा रही हूँ आज। और इस व्लॉग में मैं आपको अपना जो नया कैंपस है ना, जो सप्पड़ में खुला हुआ है, डॉक्टर RKGMC का नया हॉस्पिटल एंड कॉलेज, वो बताने जा रही हूँ। Yeah, boy. अपने दोस्तों को कॉल कर दिया है, तो वो भी जाएंगे हमारे साथ। तो हम सब जा रहे हैं, तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको जो सप्पड़ में। तो मैं हॉस्टल से बस स्टैंड की तरफ जा रही हूँ अब, और फाइनली यहाँ पे बस स्टैंड में ये सब लोग पहले ही आ चुके थे, और अब हमें ढूंढनी थी वो बस जो कि उस साइड को जाती है हमारे कॉलेज की तरफ। और 5-10 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमें बस मिली और हम फाइनली पहुँच गए अपने कॉलेज। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं एकेडमिक ब्लॉक। तो हुआ ये कि जाते हुए हमें देख लिया गार्ड अंकल ने, और यहाँ पे हो गया बहुत बड़ा मसला। और मसला ये था कि किसी भी रैंडम पर्सन को बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो हमने अंकल को बताया कि हम ही इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं और हम एक विज़िट करने के लिए आए हैं। तो इन सब में लग गया 5-10 मिनट का टाइम। अंकल को परमिशन भी लेनी थी, तो उसके बाद परमिशन वगैरह सब कुछ लेके हमें एक गार्ड अंकल के साथ एज अ गाइड विज़िट करवाया गया कॉलेज का। तो हमारे गार्ड अंकल सबसे पहले हमें लेके जाते हैं रिसेप्शन एरिया में, और रिसेप्शन एरिया में बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन की गई थी, जो कि एक एस्थेटिक लुक दे रही थी। और इसी के साथ में एक मॉडल रखा हुआ था यहाँ पे, एक रफ मॉडल जो हमारे कॉलेज और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर को शो कर रहा था। और बहुत ही प्यारा सा मॉडल बनाया था हमारे कॉलेज और उसी के सराउंडिंग का जो एरिया है, उस मतलब किस तरीके से प्लान किया गया है पूरा कॉलेज और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ये चीज़ शो कर रही है। यहाँ पे अंकल हमें लेके जा रहे हैं एक भूल भुलैया के अंदर हमारे डिपार्टमेंट्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पे लिफ्ट भी थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू होने की वजह से हमने उसको यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले तो ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम का काम ख़त्म हो चुका था, तो ये बाहर से बंद था। तो उसके बाद ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस, और इसके बाद हम लिफ्ट का यूज़ तो हमने किया नहीं, तो हम जा रहे थे सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे सारे जितने भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेम, उनके डिपार्टमेंट है। तो ये है फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट। तो सारे ही कमरे बंद थे क्योंकि उन सबका काम ख़त्म हो चुका था, तो हमें भी बाहर से ही देखने का मौका मिला, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और तो यहाँ पे हम सब ने कमरे देखे डॉक्टर्स के। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अब सेकंड फ्लोर पे मैंने अंकल को बताया कि ये मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूँगी। अंकल मोटे गच्चे हो गए, अंकल बोलते हाँ हाँ ठीक है करो कैप्चर। उसके बाद अंकल हमें लेके जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। अंकल ने थोड़ा बहुत अपना नाम वाम सब कुछ बताया, सारी इंट्रो करवाई। तो उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे सबसे पहले हम गए माइक्रो डिपार्टमेंट। तो माइक्रो डिपार्टमेंट में ये सारी लैब्स थी। तो सारी बैक्टीरिया के लिए अलग से लैब, माइकोलॉजी के लिए, वायरस के लिए रिसर्च रूम, वो सारी लैब्स अलग थी। तो सारे लैब्स का काम ख़त्म हो चुका था, तो वो बाहर से ही लॉक थी, तो हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। तो उसके बाद सेकंड फ्लोर पे कुछ एक म्यूज़ियम टाइप करके कुछ एक पार्ट था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। और ये ना तो अंकल को पता था, ना तो हमें पता लग रहा था कि किस चीज़ के लिए है ये। तो हमने भी ऐसे नॉर्मल विज़िट यहाँ पे कर ली, तो कुछ था नहीं यहाँ पे ख़ास। उसके बाद हम पहुँचते हैं अपने पैथो डिपार्टमेंट में भी सारे सेम ही था। SR के रूम, प्रोफेसर्स के रूम, सभी के रूम अलग अलग थे। तो बाहर से लॉक लगने की वजह से हम अंदर से नहीं देख पाए। तो आप व्यू ही देख लो बाहर का। तो ये बाहर का व्यू। उसके बाद यहाँ पे हम सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑडिटोरियम का काम चला हुआ है, और इसके साथ में है त्रिशा एजुकेशन कॉलेज। मुझे नहीं पता किस चीज़ का कॉलेज है ये, सॉरी। लेकिन यहाँ पे चल रहा है ऑडिटोरियम का काम। अभी ऑडिटोरियम नहीं बना है, तो अभी इसका काम चला हुआ है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉलेज है, उन पूरे कॉलेज को बनाने के लिए 350 करोड़ का बजट लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा।
तो उसके बाद माइक्रो और पैथो डिपार्टमेंट के बाद ये है फार्मा डिपार्टमेंट, और फार्मा डिपार्टमेंट में भी सभी एसआर, ट्यूटर, नॉन ट्यूटर स्टाफ सभी के लिए अलग अलग कमरे थे और सारी लैब बंद थी, तो हम वहाँ से वापस आ गए और हम पहुँचे हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे ये है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, बहुत ही भूल भुलैया टाइप डरावना सा लग रहा था। और यहाँ पे भी बहुत सी लैब, रिसर्च रूम, डेमोस्ट्रेशन रूम। उसके बाद ये जो पार्ट है थर्ड फ्लोर पे, ये है कॉमन लैब वाला एरिया। तो सारी जितनी भी लैब थी वो सारी बंद थी, तो यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो हम चले गए फोर्थ फ्लोर पे। और फोर्थ फ्लोर के साइड का व्यू देखिए, और उसके बाद हमें फाइनली एलटी बताए गए कि एलटी है इस साइड को। तो एलटी सारे बंद थे, तो हमें अंदर तो नहीं जाने को मिला, लेकिन आप बाहर से एलटी देख सकते हैं कि इस तरीके कुछ एलटीज़ हैं। देन मोस्ट वांटेड प्लेस इन कॉलेज, दैट इज़ कैफेटेरिया, हमें फाइनली मिल गया। और उसके बाद मैं चली गई छत पे, क्योंकि सारे फ्लोर ख़त्म हो चुके थे, तो मैं चली गई छत को देखने के लिए। छत पे खास कुछ था नहीं, सोलर पैनल लगे हुए थे। उसके बाद जब मैं नीचे की तरफ आई तो फाइनली सारे फ्लोर ख़त्म हो चुके हैं, और इस तरह से हमारा कॉलेज का विज़िट ख़त्म हो चुका है। तो जो बायोकेमिस्ट्री और अनाटॉमी डिपार्टमेंट के लिए एंट्री है वो कॉलेज के बाहर से ही है, और जो फिजियो डिपार्टमेंट है वो फ्लोर के अंदर जाके है। और अब हमारा कॉलेज का विज़िट ख़त्म हो चुका है, और अब हम अंकल के साथ जा रहे हैं हॉस्पिटल की विज़िट करने के लिए। तो ये हम जा रहे थे फ्लाईओवर के एरिया से, तो अंकल ने हमें बताया कि ये जो साइड वाला एरिया है यहाँ पे बनेगा मंदिर, और अब हम फ्लाईओवर के थ्रू जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन जो हॉस्पिटल के अंदर एंटर करने के लिए जो मेन गेट है वो है नीचे, जैसे कि अंकल ने हमें बताया कि वहाँ से एंट्री होती है, ट्रॉमा सेंटर भी उसी के साथ है। तो इसी के साथ ये है एक जनरेटर हाउस, और ये सामने जो दिख रहा है रेड टॉप, ये है इंसिनेशन प्लांट। तो इसके बाद अब अंकल हमें अपने साथ लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो फ्लाईओवर वाला एरिया है, उसके थ्रू जब हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो यहाँ पे नाम वाम तो नहीं लिखा है कि कौन से डिपार्टमेंट के वार्ड हैं यहाँ पे, लेकिन इसके बाद हम एंटर करते हैं एक वार्ड के अंदर। तो इसके बाद वार्ड काफ़ी बड़ा था, और इसके सामने का जो व्यू था वो सेम ही व्यू था जो हमने बाहर से देखा। तो ये कुछ इस तरीके से व्यू है यहाँ पे। तो वार्ड देखने के बाद हमने बाहर देखे नर्स ड्यूटी रूम, स्टूडेंट के लिए अलग अलग रूम थे, टीचर्स के लिए अलग रूम थे। उसके बाद इसके सामने है ऑर्थोपेडिक वार्ड, तो उसका जो पैटर्न है वो भी सेम ही इस तरह के वार्ड की तरह ही है, तो हम वहाँ पे नहीं गए। तो अब हमें जाना था ऊपर वाले फ्लोर पे, लेकिन यहाँ पे रास्ता था बंद, तो अंकल हमें किसी और रास्ते से लेके जा रहे थे। लेकिन सामने का व्यू बहुत ही अच्छा सा लग रहा था, तो आप इंजॉय कर सकते हैं इस व्यू को। और उसके बाद इस व्यू को देखने के बाद अंकल हमें लेके जा रहे हैं ब्लड सेंटर की तरफ। तो बीच में बहुत से रूम थे, लाइक स्टूडेंट ड्यूटी रूम, डॉक्टर्स रूम, और भी प्रोफेसर्स के रूम थे, लेकिन सारे रूम खाली थे, तो दिखाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। देख लीजिए सारे इस तरह के ही रूम हैं। और उसके बाद हमने सोचा कि हम लिफ्ट का यूज़ करें, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इशू होने की वजह से हमने लिफ्ट नहीं ली। तो ये सब करते करते हम पहुंच जाते हैं नीचे वाले फ्लोर पे। तो इसके बाद हम सब ने डंकी मारी और हम एक खुफिया रास्ते से पहुंच जाते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। अच्छा। तो ग्राउंड फ्लोर पे अंकल हमें बताते हैं कि यहाँ पे है रेडियो डिपार्टमेंट, जितना भी सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वो सब यहीं पर है। तो सीटी स्कैन ये था रिकॉर्ड रूम। उसके बाद अंकल हमें लेके जाने की कोशिश करते हैं एक्सरे रूम की तरफ, लेकिन हम सब यहाँ पे आपस में गप्पे मार रहे होते हैं और आप आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद ये है अल्ट्रासाउंड के रूम, एक 4 रूम थे यहाँ पे। उसके बाद बीच में आ जाता है ये ईएनटी रूम, और ईएनटी में शायद अभी एक ही मशीन लगी हुई है। तो इसके साथ यहाँ पे ऑडिटोमेट्री और स्पीच थेरेपी के लिए भी एक अलग से रूम है।
और उसके बाद ENT वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है और ऑप्था पार्ट भी इसी के साथ है। और अब हमें अंकल लेके जाते हैं एक्सरे डिपार्टमेंट की तरफ। और एक्सरे डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ही बड़ा है कुछ। अब एक्सरे डिपार्टमेंट ख़त्म होने के बाद हम सब जा रहे हैं ब्लड सेंटर की तरफ। और ब्लड सेंटर में हमने देखा कि डोनर एरिया अलग है, रेसिपिएंट एरिया अलग है, ब्लड ग्रुपिंग एरिया अलग है, लाइक अलग अलग रूम है, स्टरलाइजेशन एरिया अलग है। तो ब्लड सेंटर भी काफ़ी बड़ा सा एरिया है। इसके बाद हम चले जाते हैं सबसे ग्राउंड वाले फ्लोर पे। तो ये है बेसमेंट फ्लोर। और यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है। ये एक्स्ट्रा इमरजेंसी वार्ड है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के पेशेंट हो जाते हैं तो जो मेन इमरजेंसी वार्ड है उसके अलावा एक और इमरजेंसी वार्ड रखा था। और तो यहाँ पे लिफ्ट है, सामने से आप व्यू देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही एस्थेटिक जैसे तरीके से कलाकारी की गई है। और उसके बाद ये इंक्वायरी सेंटर है। और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ फाइनली, क्योंकि अब हमें बस लेनी है और वापस अपने रूम और हॉस्टल आना है। तो अंकल हमें बाहर की तरफ छोड़ने के लिए आ रहे थे। और इसके बाद हमने ली कुछ हॉस्पिटल की फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़। तो इसी के साथ अंकल ने हमें हॉस्पिटल और कॉलेज की विज़िट करवा दी। तो उसके बाद हम चले गए कुछ खाने पीने के लिए। तो हम गए बेल्जियम कैफ़े और वहाँ जाके हमें पता लगा कि यहाँ पे है 50% ऑफ, क्योंकि आज है इनकी एनिवर्सरी। तो कैफ़े में थी थोड़ी सी भीड़, तो उस बीच हमारा ऑर्डर थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो हमने ली थोड़ी सी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ और थोड़ा बहुत इंजॉय किया। तो इसके बाद करवाया हमने सिड्डू पैक, क्योंकि पेट में ज़रा सी भी जगह नहीं बची थी खाने पीने के लिए। और इसके बाद हम चल पड़े पैदल वापस अपने हमीरपुर की तरफ। तो इस तरह से हम 5 या 10 मिनट में अप्रॉक्स हमीरपुर पहुंच जाते हैं गांधी चौक की तरफ। और मुझे लेनी थी अपने हॉस्टल के लिए बस, तो हम जा रहे थे बस स्टैंड की तरफ। और बस स्टैंड में पहुंचने के बाद हमें एकदम से मेरे हॉस्टल के लिए बस मिल गई और मैं वापस हम अपने तो फाइनली मैं अपने हॉस्टल पहुंच चुकी हूं। और ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर।